हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोविड 19 एंड इट्स की वेरिएंट्स के बारे में। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि अब देखा जा रहा है और आपने भी न्यूज़ में नोटिस किया होगा कि जो कोविड 19 का वायरस है, जो वायरस है कोविड 19 का, वो म्यूटेट कर रहा है। इट इज म्यूटेटिंग, राइट। एंड ड्यू टू म्यूटेशन उसके कई नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। जैसे एक यूके का वेरिएंट आपने कुछ समय पहले पढ़ा होगा, और आजकल न्यूज में चल रहा है ब्राजील का वेरिएंट। क्यों चल रहा है ये वेरिएंट न्यूज में? क्योंकि ब्राजील में रिसेंटली देखा गया है देर इज अ सेकेंड वेव ऑफ कोविड। सेकेंड वेव आ गई है ब्राजील में, कोविड की एक और वेव आ गई है। एंड इट इज वेरी सीवियर, इट इज वेरी सीवियर वेव। वहां का हेल्थ सिस्टम कोलैप्स होने की कगार पे है। ओके, सो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, ये चीज जो कोविड और उसके वेरिएंट्स न्यूज में है, इनफैक्ट कहीं WHO बोलता है कि ये जो वेरिएंट्स हैं, दीज आर वेरी कई वेरिएंट्स जो हैं उनकी बहुत जल्दी ट्रांसमिट हो सकते हैं, या कई वेरिएंट्स बहुत सीवियर डिजीज कॉज कर सकते हैं। इसलिए इट इज अ वेरी मच कॉज ऑफ कंसर्न फॉर नॉट ओनली दोज कंट्रीज जहां ये वेरिएंट फाइंड किया गया है, बट ऑल्सो दोज कंट्रीज जहां पे ये वेरिएंट अभी तक गया नहीं है। बिकॉज ये इजीली स्प्रेड हो सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे कोविड ओरिजिनल वेरिएंट हुआ था, राइट। सो काफी कंसर्न्स हैं इनको लेके। सो हम इस सेशन में वही देखेंगे कि व्हाट आर दीज न्यू वेरिएंट्स एंड व्हाट आर दी कंसर्न्स रिगार्डिंग दीज न्यू वेरिएंट्स। ओके, एंड ये आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों ये इंपॉर्टेंट इसलिए है? बिकॉज लास्ट टाइम भी प्रिलिम्स में लाइक फ्लू का जो वायरस है, इन्फ्लुएंजा का वायरस है, उसके वेरिएंट की कौन सा वेरिएंट उसका विच कॉजेज स्वाइन फ्लू, ये पूछा गया था आपसे प्रिलिम्स में क्वेश्चन। ओके, लास्ट टाइम। सो इस बार यू कैन एक्सपेक्ट कि कोविड या उसके किसी वेरिएंट पे आपको प्रिलिम्स में क्वेश्चन दिया जा सकता है। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि म्यूटेशंस का मतलब क्या होता है। व्हाट इज म्यूटेशंस? ओके, कि कोरोना वायरस म्यूटेशन का मतलब क्या होता है। सो म्यूटेशन क्या है? बेसिकली किसी भी वायरस की प्रॉपर्टी होती है। ओके, इनफैक्ट हमारा डीएनए भी म्यूटेट, किसी भी वायरस का, इनफैक्ट कोई भी चीज जो है, हमारा भी डीएनए जो है म्यूटेट होता है। वैसे ही वायरस का जो आरएनए है म्यूटेट होता है। म्यूटेट मतलब जो आरएनए का जो सीक्वेंस है, जो स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो जाता है। और बिकॉज आरएनए में चेंज आता है तो वायरस की क्या है, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। और वायरस की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं तो इट कुड मेक दैट वायरस मोर विशियस। मतलब विशियस इन द सेंस कि वो बहुत इजीली स्प्रेड हो जाएगा, या बहुत सीवियर डिजीज कॉज कर सकता है, या इवन ऐसा भी हो सकता है कि म्यूटेशन हुई और वायरस को वीकेन कर दिया। ओके, दोनों चीजें हो सकती है, राइट। सो फॉर इंस्टेंस आप यहां पर देख रहे हो कि कोई जैसे ओरिजिनल सीक्वेंस, ये डीएनए का, जैसे मान लीजिए आरएनए का ओरिजिनल सीक्वेंस ऐसे बेस पेयर्स में होता है, जैसे TAACTG, ये ओरिजिनल सीक्वेंस है। बट अगर मान लीजिए कुछ म्यूटेशन हुआ, तो देखिए यहां पर म्यूटेशन हुआ और ये सीक्वेंस चेंज हो गया। और आप जानते हो अगर ये सीक्वेंस चेंज होगा, सो बेसिकली इट वुड चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द वायरस। ओके, नाउ तीन ऐसे वेरिएंट्स हैं। देयर आर 3 वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट। ओके, अभी तक बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, देखिए कोविड के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, बट 3 ऐसे वेरिएंट्स हैं जो बहुत पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट हैं, एंड दे आर डिक्लेयर्ड टू बी वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट बाय WHO। WHO ने उन्हें वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर किया है बिकॉज कि वो बहुत ही रैपिडली स्प्रेड होते हैं, बहुत ही जगह दे आर इंक्रीजिंगली कई जगह पाए जा रहे हैं। दे आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, राइट, एंड फंक्शनिंग। सो इसीलिए जो है ये 3 वेरिएंट्स, वन ऑफ यूके, एक साउथ अफ्रीका का और एक ब्राजील का, दे आर नाउ वेरी वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ये इन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है बिकॉज दे पोज अ थ्रेट टू दी मैनकाइंड। ओके, नाउ WHO ने 3 टाइप के चेंजेस, 3 टाइप्स ऑफ फेनोटाइपिक चेंजेस, राइट, एसोसिएटेड विद VOI, दैट वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट के साथ 3 टाइप के फेनोटाइपिक चेंजेस हैं जो आप देख सकते हो। फेनोटाइपिक मतलब जो वायरस के स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे। ओके, वायरस के स्ट्रक्चर में 3 टाइप के चेंजेस इन वेरिएशंस के कारण देखे जा सकते हैं। वन, पहली चीज जो आप देख सकते हैं कि ऐसे चेंजेस आएंगे जिसके कारण वो ट्रांसमिट बहुत रैपिडली होगा। सो इट विल लीड टू इंक्रीज इन ट्रांसमिसिबिलिटी। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज, इंक्रीज इन विरुलेंस, मतलब जो डिजीज ये वायरस कॉज करेंगे, नए वेरिएंट्स कॉज करेंगे, इट विल बी सीवियर। ओके, इट विल बी सीवियर, ऑलराइट। एंड नेक्स्ट, डिक्रीज इन इफेक्टिवनेस ऑफ अवेलेबल वैक्सीन एंड ट्रीटमेंट। इनफैक्ट यहां मैं आपको बताऊंगा, देखिए फ्लू जो है, देयर आर फ्लू शॉट्स, तो फ्लू भी एक वायरस के कारण होता है।
फ्लू जो है आपको एक वायरस के कारण होता है, बट इसका वायरस जो है ना इतनी रैपिडली म्यूटेट करता है कि इसके लिए हर साल नई टाइप की वैक्सीन बनानी पड़ती है, जो वैक्सीन जो होती हैं वो इनइफेक्टिव हो जाती हैं। ओके, सो यही कंसर्न हमें कोविड को लेके भी है कि ये जो न्यू वेरिएंट्स हैं इनके कारण जो वैक्सीन और ट्रीटमेंट्स एग्जिस्टिंग है वो इनइफेक्टिव हो जाएंगे। ओके, सो सबसे पहला वेरिएंट जो आई थिंक सबसे पहले न्यूज में आया था, इट वॉज द यूके वेरिएंट, एंड प्लीज ये ध्यान में रखिए, इट इज नोन एज B117। प्लीज कीप इट इन माइंड फॉर प्रीलिम्स। ओके, मतलब इसको डेजिग्नेट किया गया है इस वेरिएंट को B117। ओके, इट ऑल्सो इसके कारण क्या हुआ है, बेसिकली आप सबने बहुत बार सुना होगा कि जो वायरस का एक स्पाइक प्रोटीन है, बेसिकली स्पाइक प्रोटीन के थ्रू ही वायरस जो है सेल को बाइंड करता है, आपको सेल को बाइंड करता है, राइट। कि मान लीजिए सेल है, इस पे एक ये ऐसे एंटीजन है, तो ये स्पाइक प्रोटीन के थ्रू ही वायरस सेल को बाइंड करके सेल के अंदर जाता है। ओके, सो दिस इज द रोल। सो इस वायरस ने क्या किया है, इट हैज लेड टू चेंजेस इन स्पाइक प्रोटीन, एंड स्पाइक प्रोटीन इज द पार्ट ऑफ कोरोना वायरस दैट अटैचेस टू ह्यूमन सेल। ओके, नाउ इन म्यूटेशंस के कारण हुआ क्या है, दिस वायरस हैज बिकम 50% मोर इन्फेक्शियस। ओके, ये वायरस 50% से ज्यादा इन्फेक्शियस हो गया है, इट कुड स्प्रेड वेरी इजीली, राइट। एंड कितनी कंट्रीज में ये पाया गया है, 106 कंट्रीज में अक्रॉस ऑल 6 WHO रीजन्स। ओके, हैव रिपोर्टेड दिस वेरिएंट। इंडिया में काफी कम केसेस हैं अभी, वेरी लेस केसेस इन इंडिया। ओके, सो स्टिल नॉट अ कॉज ऑफ कंसर्न, बट हमें विजिलेंट रहना है, हमें देखते रहना है कि ऐसा कोई वायरस का ये यूके वेरिएंट हमारी कंट्री में ना आए। ओके, नेक्स्ट, और अभी रिसेंटली कुछ स्टडीज और कुछ न्यू रिसर्च आई है विच हैव हाईलाइटेड दैट दिस, ये जो नया वेरिएंट है, इट कुड बी 30 to 100% मोर डेडली देन प्रीवियस स्ट्रेन। अब आप समझ सकते हैं, मान लीजिए देखिए प्रीवियस स्ट्रेन के कारण ही कितनी सारी डेथ्स हुई थी, और मान लीजिए ये नया स्ट्रेन स्प्रेड हो जाए तो आप सोच सकते हैं कितनी सारी डेथ्स हो जाए। दैट्स वाई ये जो वेरिएंट्स है ये बहुत ही कॉज ऑफ कंसर्न है। ओके, ना सिर्फ जो जिन कंट्रीज में फैले हैं बट ग्लोबली। अब इसके बाद जो अगला वेरिएंट आता है वो है साउथ अफ्रीका वेरिएंट। नाउ इट इज कॉल्ड 501YV2 और B1351। अगेन ये थोड़ा ध्यान रखिए बिकॉज एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। और इसमें भी स्पाइक प्रोटीन जो है, यानी जो कोरोना वायरस का वो पार्ट जो आपकी ह्यूमन सेल से अटैच होता है, उसमें चेंजेस आए हैं, राइट। अगेन इट इज हाईली ट्रांसमिसिबल, मतलब बहुत रैपिडली ट्रांसमिट होता है। एंड ऑल्सो ये देखा गया है कि जो स्पाइक म्यूटेशंस हैं, it could lead to antigenic changes that are detrimental to monoclonal antibody therapies and vaccine protection। मतलब ये वैक्सीन्स को इनइफेक्टिव बना देगा। ओके, वैक्सीन्स इनइफेक्टिव हो जाएंगी अगेंस्ट दिस वायरस। तो अगेन जो इतना सारा इन्वेस्टमेंट हमने कोविड से लड़ने के लिए वैक्सीन मैन्युफैक्चर रिसर्च करके डेवलप करने के लिए और फिर उसको मैन्युफैक्चर किया है इतना सारा, वो सब वेस्ट में जाएगा अगर इस टाइप के नए म्यूटेशंस आए एंड दे स्प्रेड। ओके, नाउ अभी रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स आई थी विच हाईलाइटेड कि नोवावैक्स एंड जॉनसन जॉनसन वैक्सीन्स अगेंस्ट कोरोना वायरस हैव सब्सटेंशियल ड्रॉप इन एफिशिएंसी इन साउथ अफ्रीका। और ये क्यों है, बिकॉज ऑफ द न्यू वेरिएंट। ओके, सो अगेन आप देख सकते हो कि नया वेरिएंट ये आता क्यों है, बिकॉज उसको म्यूटेशंस को अलाउ कर देते हो। ओके, म्यूटेशन जैसे जैसे मान लीजिए अभी इंडिया में वैक्सीनेशन हो रही है, अगर कोई बस एक ही डोज ले वैक्सीनेशन की और दूसरी नहीं ले, तो उसके अंदर जो वायरस है वो म्यूटेट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। या कि कोई कंट्री जैसे ब्राजील का एग्जांपल लेते हैं, तो ब्राजील वेरिएंट काफी न्यूज में है। ओके, एंड इस कंट्री को बोला जा रहा है कि अगर ये लोग कंट्रोल नहीं करते अपना कोरोना वायरस का जो अभी इनके पास क्राइसिस चल रहा है, तो दे कुड पोज अ थ्रेट टू एंटायर ह्यूमन काइंड। ऐसा क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा वायरस फैलेगा उतना ज्यादा जितना ज्यादा वायरस स्प्रेड होगा, मतलब उतना वो मल्टीप्लाई होगा, और जितना मल्टीप्लाई होगा मतलब उतनी ज्यादा चांसेस हैं कि देयर विल बी चेंज इन द वायरस, और जितना चेंज होगा उतनी चांसेस है कि वी गेट न्यू स्ट्रेन्स विच आर मोर लीथल एंड मोर रैपिडली स्प्रेडिंग। ओके, सो ये कंसर्न है, राइट। नाउ जो ब्राजील का वेरिएंट है, इट इज कॉल्ड P1 एंड इट इज ब्रांच ऑफ B1128 लीनिएज। ओके, नाउ अभी ब्राजील में देखो तो और एज मैंने आपको पहले ही बताया कि देयर इज सर्ज इन नंबर ऑफ केसेस एज वेल एज डेथ। नाउ दे हैव मोर देन 70,000 केसेस एंड 2,000 डेथ्स डेली। आप सोच सकते हैं ये वही सिचुएशन है जो शुरू में थी,
जो शुरू में सिचुएशन थी वही सिचुएशन पे ब्राजील एक तरीके से उसी सिचुएशन पे वापस जा रहा है। ओके, और ये जो म्यूटेंट स्ट्रेन है इट इज अगेन हाईली ट्रांसमिटेबल, ओके, एज कंपेयर टू ओरिजिनल वायरस। ऑल्सो एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आप ध्यान रखिए, ये जो न्यू स्ट्रेन है इट कैन ऑल्सो इवेड इम्यूनिटी इन पीपल who have developed antibodies after being infected। मतलब नॉर्मली ये सोचा जाता है कि कोई वायरस से इन्फेक्ट हो गया, आप किसी चीज से इन्फेक्ट होकर रिकवर हो गए तो मतलब आप उसके अगेंस्ट इम्यून हो जाते हो, बट ये जो नए वेरिएंट्स है आप उनके अगेंस्ट इम्यून नहीं होते हो, राइट, एंड दे कुड अगेन इन्फेक्ट यू। ओके, सो अगेन हम लोग देखिए, अगर अगर हम कोविड को अभी नहीं कंट्रोल करते और we don't try to find these new variants and contain these new variants, then again हम लोग वहीं पर शुरू की स्टेज पे चले जाएंगे जो हम एक साल पहले थे। ओके, नाउ ब्राजील, इट इज, कई जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि ब्राजील वुड बिकम एन ओपन एयर लेबोरेटरी फॉर वायरस, राइट, मतलब यहाँ पर इतनी रैपिडली स्प्रेड कर रहा है, जैसे मैंने शुरू में बताया, दैट जो है कि यहाँ पर बहुत और भी डेंजरस स्ट्रेन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं ब्राजील में, और यहाँ से प्रोड्यूस होने के बाद वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ कॉज फॉर कंसर्न। तो इंडिया के लिए क्या ये कॉज ऑफ कंसर्न है? देखिए, इंडिया में अभी रिसेंटली देखा गया है कि नंबर ऑफ केसेस टोटल कंफर्म्ड आर अराउंड दिस मच एंड डेथ्स आर दिस मच, राइट, 1,58,000 डेथ्स हैं और अराउंड 11 करोड़ आर कंफर्म्ड केसेस। ओके, सो अगेन इंडिया में क्या देखा गया है, इंडिया में बेसिकली ये देखा गया है कि अभी रिसेंटली कुछ स्टेट्स में अपसर्ज है। इनफैक्ट जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में तो कुछ जगह पे वापस अगेन देयर इज लॉकडाउन इन सम प्लेसेस जहां रैपिडली स्प्रेड कर रहा है टू कंटेन कोरोना वायरस। इनफैक्ट जो महाराष्ट्र का आपका पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है वो 14 मार्च को होना था, बट इट वॉज कैंसिल ड्यू टू कोविड। सो आप देख रहे हैं कि अगर इसको कंट्रोल नहीं करें तो ये रिसर्च कर सकता है और वापस वही सिचुएशन ला सकता है जो हम एक साल पहले सिचुएशन में थे। ओके, राइट, तो क्या करना चाहिए? सो द गवर्नमेंट एज वेल एज हम सबको, वी हैव टू बी विजिलेंट। हम सबको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना चाहिए और प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। वी शुड डू व्हाट, वी शुड वेयर मास्क एंड सैनिटाइज अवर हैंड्स। ओके, और जो प्रॉपर प्रिकॉशंस और भी हैं कोविड के लिए वो लेनी चाहिए हमें, राइट, बिकॉज देखिए ये नए जो वेरिएंट्स हैं अभी फिलहाल, अभी तक तो ये नए वेरिएंट्स इंडिया में नहीं आए हैं। ओके, सो दिस इज अ साई ऑफ रिलीफ कि नए वेरिएंट्स इंडिया में नहीं आए, बट अगर हम अगर हम रैपिडली ऐसे स्प्रेड होने दें किसी पोर्शन ऑफ आवर कंट्री में किसी कोरोना वायरस को, तो पॉसिबिलिटी है कि इंडिया में भी एक नया वेरिएंट आ सकता है, राइट, एंड दैट न्यू वेरिएंट कुड मेक जो वैक्सीन जो अभी चल रही है उसको इनइफेक्टिव बना सकता है। सो दैट इज अ कॉज फॉर कंसर्न। दैट्स वाई गवर्नमेंट भी अभी कहती है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक अभी खत्म नहीं हुआ है। प्लीज ऑल ऑफ यू फॉलो द कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। ओके, मास्क पहनिए, सैनिटाइज करिए, अवॉइड करिए जब तक अंटिल अनलेस इट इज नॉट नॉर्मली नेसेसरी, और अगर बाहर जाना है तो प्रिकॉशंस लेके जाइए बेसिकली, राइट। सो this is it for this session on coronavirus and its variants, right? See you again next time with another session on another important topic which related to your current affairs. So thank you very much and see you again next time.